हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम एक ये भी है, इसको हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है। और ये होता क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, डन। आइए जल्दी से ध्यान से देखो, बॉडी है, सेम फिगर है, आप इसके प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, सेम कंडीशन मैंने लिया है और इसी सेम कंडीशन के लिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किया है। थर्ड वाला तो करने जा रहे हैं यार, दो ही किया था ना। ओके चलो, एक बॉडी है, इसका मास m है, ये a पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। a एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता हुआ b पर पहुंच रहा है, b पे इसकी फाइनल वेलोसिटी u से बदल करके t टाइम में v हो जा रही है और a से b तक जाने में s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और मैंने बताया था कि सर a से b तक जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी जो इसकी होगी, क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी जो इसकी होगी वो होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी v बार, एवरेज वेलोसिटी को v बार से डिनोट करते हैं, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम जैसा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था हमने, वैसा ही हम यहां पे करेंगे। करना क्या है आपको? बस यहां पे सीधा लिखना है कि सर डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करनी है a से b की। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर डिस्प्लेसमेंट हमारी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट a से b के बीच में कितना है? s। एवरेज वेलोसिटी कितना है? सर v बार है, तो v बार इनटू टाइम कितना a से b तक जाने में? सर t टाइम लिया। डन। ओके, तो s इज इक्वल टू v बार की वैल्यू कितनी है? u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। इतना तो बिना सोचे करना है, सेम एज इट इज। ठीक है, यहां से छोटा सा जुगाड़ लगाना है और थोड़ा सा सोचना है। सर दो बात आप बोल दिए जी, दो बात। पहला आपको यह देखना है कि क्या हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं पे टाइम आपको दिख रहा है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें क्या कहीं आपको टाइम दिख रहा है? तो आंसर है नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस टाइम को हमें गायब करना होगा, पहला क्लू। ठीक है, और इसको गायब करने के साथ साथ एक काम और करो क्या? इस v को पहले लिख लो भाई, u प्लस वी लिखे चाहे v प्लस यू लिखे, बात एक ही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब टाइम को एलिमिनेट हम करेंगे तो एक पैटर्न मिल जाएगा हमें और हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो देख लो a/2। एक काम करो, ये by2 बहुत परेशान करा तो इसको इधर भेज दो, तो 2s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू टी। अच्छा चलो, t का मसला देख लो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है? जी सर, हम सबको पता है, कोई खास बात नहीं है उसमें तो, लेकिन वो बड़े काम का है। b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है कि नहीं? जी सर बिल्कुल है। आप एक काम करो, u को इधर भेजो, तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर ये तो ए टी के बराबर हो जाएगा। तो सर यहां से अगर हम टाइम के लिए जाएं तो v माइनस यू अपॉन में a हो जाएगा। तो टाइम बराबर हम कितना लिख सकते हैं? टाइम टेकन जो होगा वो v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। उसी को उठा के यहां पे रख दो, तो ये v प्लस यू तो पहले से ही था और इस टाइम की जगह हमने कितना लिख दिया? v माइनस यू बाई ए। और ये किसके इक्वल है? 2s के इक्वल है। सर a इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये 2as बन जाएगा और यहां पे क्या? v प्लस यू एक ब्रैकेट में और v माइनस यू एक ब्रैकेट में। कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है कि नहीं? a प्लस बी a माइनस बी का, जल्दी से बताओ। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या बनेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? सर 2as के इक्वल है। यही है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
डन है सर? एकदम डन है। एक बार लिख लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बस मैंने किया क्या, इसको लेफ्ट में लिख लिया, इसको राइट में, और यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है, इस माइनस को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 2as हो जाएगा। इसी पैटर्न में मैंने लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको इसी पैटर्न में ला दिया। अदरवाइज ये भी आपका सेम ही है। क्लियर है ना? तो ऐसे भी कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा, ऐसे भी कहीं कहीं मिलेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखना, जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया हो और फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछे, इसका मतलब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जाना चाहिए। नॉर्मली हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करें, तो वहां पर हमें क्या याद रखना है, हमें इनका नाम याद रखना है। मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, खूब ध्यान से समझ लो। अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस at, अगर बोल दे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर बोल दे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड, ये मैं डॉक्टर बन जाता हूं कभी कभी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। खूब ध्यान से समझो, इन तीनों में को खास बात क्या है। अगर आपको टाइम दिया है और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है तो वी हैव टू गो विथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको टाइम दिया है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सोचना चाहिए। तुरंत दिमाग में हमारे आना चाहिए ये, और ज्यादातर केसेस में काम कर जाता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट दिया हो और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा हो, फाइनल वेलोसिटी दिया हो और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो, तो सर हमें उस समय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर जाना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो को आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी डेरिवेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो ग्राफिकल मेथड से बात करेंगे, किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम डेरिवेशन करेंगे। क्या बात सही है? ओके सर, सही है, एकदम सही है, आप सही बात बता रहे हैं। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी हम लोग कर लेंगे। ऐसा ही सोच रहे हो ना? जी बिल्कुल, सब्सक्राइब करना चाहिए आपको, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, आपके स्टेटस पे लगना चाहिए, तब मजा आएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।